हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम लोग कंप्लीट लाइव डैशबोर्ड देखेंगे लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट 2024 का। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे बनाया है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बट इसमें हम ये सीखेंगे कि लाइव डेटा हम वेबसाइट से कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो जो भी इसके अंदर डेटा अवेलेबल है वो लाइव डेटा है। मैंने कोई ऑफलाइन टेबल अपडेट नहीं किया है। ये भी जो भी डेटा है वो लाइव आ रहा है वेबसाइट से। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहला तो एक मैंने कस्टम टाइटल बना रखा है। ठीक, उसके बाद जो भी यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका लीडिंग और ओन दोनों सीट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो टोटल 539 सीट्स आर येट टू बी डिक्लेयर्ड। ऑल 540 सीट्स पे रिपोर्टिंग हो रही है और अपडेटेड ये जो डैशबोर्ड है वो अभी अपडेट है 3:04 PM। लेकिन अभी जो टाइम हो रहा है, जिस टाइम मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ 3:15 3:15 PM हो रहा है, लेकिन ये डैशबोर्ड अभी जो शो कर रहा है 3:04 PM दिखा रहा है। तो मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। गो टू होम मेन्यू एंड देन रिफ्रेश इट। जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया, आप देखोगे कि जो टाइम होगा वो अभी करंट सिस्टम का टाइम यहाँ पे शो करेगा। तो अभी जो मेरा सिस्टम का टाइम होगा वो यहाँ पे शो कर देगा। थोड़ा सा टाइम ले रहा है अभी, क्योंकि लाइव डेटा एक्सट्रैक्ट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी देखिए 3:15:35 PM और मेरे सिस्टम का डेट भी 3:15 PM शो कर रहा है। ठीक है, और 539 सीट्स येट टू बी डिक्लेयर्ड। ठीक है, तो एक बार थोड़ा गूगल पे चलते हैं और ये जो डेटा आ रहा है ये डेटा गूगल का ही है। देखिए, अगर गूगल पे भी मैं देखूंगा तो 539 सीट्स येट टू बी डिक्लेयर्ड। एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया, आप देखिए अभी भी 539 सीट्स येट टू बी डिक्लेयर्ड, ऑल 54 कॉन्स्टिट्यूएंसी रिपोर्ट्स। ठीक है, और यहाँ पे अपडेटेड एट 3:16 PM। ओके, और अगर मैं थोड़ा सा नीचे आऊँ तो ये देखिए यहाँ पे सारे के सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं। टोटल यहाँ पे मेरे ख्याल से टॉप 10 पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे शो कर रहा है। बाकी सबको इसने अदर्स के अंदर रखा है। एक्चुअली गूगल पे ये जो डेटा आ रहा है, ये गूगल पे डेटा आ रहा है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से, फ्रॉम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो मैं इस वेबसाइट को भी ओपन कर सकता हूँ। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये देखिए ये वेबसाइट ऑलरेडी मैंने ओपन कर रखी है। यहाँ पे ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है और अगर मैं देखूंगा नीचे तो यहाँ पे देखिए सारी रिजल्ट्स मुझे यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक है, तो यहीं से डेटा एग्जैक्ट लाइव डेटा यहीं से फेच हो रहा है गूगल के ऊपर। मैं इस वेबसाइट से भी डेटा फेच कर सकता था, बट यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम ये है कि इन लोगों ने फॉरबिडन कर रखा है, पावर BI अनेबल टू एक्सेस दिस डेटा। ठीक है, तो मैं इस वेबसाइट से डेटा एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। शायद ये कोई API प्रोवाइड करते होंगे। ठीक है, तो मैंने गूगल से ही डेटा लिया है। ठीक है, तो ये डेटा है, देख लीजिए आप लोग। ठीक, इसी डेटा में अगर हम देखें तो 4 कॉलम्स हैं, पार्टी, ओन, लीडिंग एंड टोटल। तो गूगल भी इसी तरह से डेटा शो कर रहा है, बट यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये पार्टी, ये है ओन, और ये है लीडिंग, और ये है टोटल सीट्स 240 सीट्स। ठीक है, तो अभी हम लोग एक काम करते हैं कि इसको प्रॉपर जो डेटा है, इस डेटा को हम पावर BI के अंदर इंपोर्ट करेंगे और इंपोर्ट करके हम भी अपना लाइव एक डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पे किया हुआ है पावर BI के अंदर। ठीक है, तो चलिए फिर ऐसा ही क्रिएट करते हैं। ठीक है, वेरी सिंपल, वेरी बेसिक। ठीक है, गूगल पे चलेंगे और यहाँ पे मैंने सर्च किया है लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट। एक बार फिर से सर्च कर लेते हैं। सर्च करने के बाद आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे रिजल्ट शो हो रहा है। ठीक है, ये रिजल्ट शो हो रहा है। मुझे यही डेटा एक्चुअली चाहिए होगा, तो मैं क्या करूँगा कि देखिए यहाँ पे गूगल का जो URL है वो काफ़ी बहुत बड़ा URL आ रहा है। तो मैं इसको क्या करता हूँ कि थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। मतलब जो मेरी क्वेरी है लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट इन इंडिया 2024, बस यहाँ तक मैं डेटा URL पिक करूँगा। बाकी का URL मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, फाइन। मैं सिर्फ इतना URL ही ले लेता हूँ क्योंकि छोटा सा URL है और इससे भी हमारा काम चल जाएगा। इस URL को कॉपी किया मैंने, पावर BI के अंदर चलते हैं। यहाँ पे गेट डेटा और यहाँ पे है ऑप्शन वेब का, तो मैं वेब पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं URL पेस्ट करता हूँ एंड देन ओके। नेविगेटर विंडो ओपन हो गई है। सारे टेबल यहाँ पे फेच हो जाएंगे। तो हम एक एक करके टेबल्स को देखेंगे किस टेबल में हमारा जो रिक्वायर्ड डेटा है वो अवेलेबल है। टेबल नंबर 1 की बात करते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, टेबल का प्रीव्यू शो हो जाएगा। इसमें मुझे सिर्फ 3 कॉलम शो हो रहे हैं। कॉलम नंबर 1 पार्टीज नेम, कॉलम नंबर 2 सीट्स और कॉलम नंबर 3 लीडिंग। ठीक है, बाकी और डेटा मुझे शो नहीं हो रहा है। टेबल 2 की बात करते हैं तो यहाँ पे मुझे, हाँ, ये टेबल काम की टेबल है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल 10 रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं और टोटल सीट्स का भी रिकॉर्ड है और विनिंग और लीडिंग ये सारे यहाँ पे हैं। तो मैं टेबल नंबर 2 को सेलेक्ट करता हूँ और ट्रांसफॉर्म डेटा कर देता हूँ। जैसे ट्रांसफॉर्म डेटा करेंगे टेबल पावर क्वेरी के अंदर लोड होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पावर क्वेरी विंडो ओपन हो गई है और इसके अंदर टेबल आ जाएगा।
तो सबसे पहला मेरा एक टेबल था, रिजल्ट टेबल, और मैं यहाँ पे टेबल 2 की बात करता हूँ, ठीक है। बाकी जो साइड का क्वेरी सेटिंग विंडो है इसको मैं क्लोज कर दूंगा, और यहाँ पे जो टेबल 2 है इसका मैं नेम एक्चुअली चेंज करूंगा अभी थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। ओके, थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ ताकि डेटा आपको प्रॉपर विजिबल हो। अब मेरे पास यहाँ पे टोटल 10 रिकॉर्ड्स हैं। सबसे पहले तो मैं कॉलम के नेम चेंज करता हूँ। यह है कॉलम नंबर 1, इसका नाम मैं देता हूँ यहाँ पे पार्टी, ठीक है। कॉलम नंबर 2 इसको मैं दे देता हूँ टोटल, है ना, क्योंकि अगर आप देखेंगे इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे तो यहाँ पे मुझे शो हो रहा है टोटल, ठीक है। तो बीजेपी में अभी टोटल क्या है 240, तो ऐसे ही मुझे यहाँ पे देना होगा टोटल, है ना, 240। तो मैं यहाँ पे टोटल दे देता हूँ, टोटल, ठीक है, फाइन। यहाँ पे कॉलम्स हैं वोन और लीडिंग, तो यहाँ से मुझे डेटा को पहले स्प्लिट करना है, ठीक है। तो कॉलम नंबर 3 को हम सेलेक्ट करते हैं और ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे, और यहाँ पे स्प्लिट कॉलम है, स्प्लिट कॉलम, और यहाँ पे है बाय डिलीमीटर। तो बाय डिलीमीटर हम सेलेक्ट करते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद जहाँ जहाँ स्पेस आ रहा है ना, इसमें जहाँ स्पेस आ रहा है 3, ऑन 237, स्पेस लीडिंग, तो मैं क्या करूँगा स्पेस से इसको डिलीमिटेड कर दूंगा यहाँ। ओके किया, ये प्रॉपर 4 कॉलम्स में डिवाइड हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप देखेंगे तो कॉलम 1 और ये लीडिंग, है ना, तो ये कॉलम तो ठीक है, इस कॉलम का नेम मैं कर देता हूँ वोन, परफेक्ट। जो सेकंड कॉलम है, इस कॉलम में अभी एक प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं क्या करूँगा, ये जो कॉलम है इस कॉलम की एक्चुअली हमें ज़रूरत भी नहीं है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, परफेक्ट, ठीक है। अभी मेरे पास 3 कॉलम्स तो परफेक्ट आ रहे हैं। अभी इसमें टोटल कॉलम के अंदर भी 240 सीट्स, तो मुझे जो सीट्स लिखा हुआ है ये मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको रिमूव करूँगा, ठीक है। इसको भी मैं स्प्लिट कर लेता हूँ। यहाँ से टोटल को सेलेक्ट करते हैं, स्प्लिट पे जाते हैं और बाय डिलीमीटर करते हैं। डिलीमीटर क्या होगा, स्पेस एंड देन ओके। तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे स्प्लिट हो गया है, ठीक है। तो सीट्स इनकी हमें ज़रूरत है नहीं, मैं इसको भी रिमूव करूँगा यहाँ पे। और ये जो टोटल है कॉलम, इसको मैं अभी टोटल नाम इसका दे देता हूँ, ठीक है। तो ये दोनों कॉलम हो गया मेरे पास, टोटल एंड वोन। अब फाइनल इस कॉलम को मुझे करना है, तो मैं क्या करूँगा, इस कॉलम को सेलेक्ट करते हैं और मैं जाऊँगा यहाँ पे स्प्लिट कॉलम, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ बाई पोजीशन को, इस बार सेलेक्ट करता हूँ बाई पोजीशन, और यहाँ पे देखिए 0,6 आ रहा है, मैं इसको ओके कर देता हूँ, परफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये कॉलम भी हो गया, और ये जो ऑन है मैं इसको हटा देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ लीडिंग, ठीक है। तो हमने डेटा क्लीनिंग कर लिया है, यहाँ पे डेटा क्लीनिंग का काम अभी खत्म होता है। मैं क्या करूँगा कि ये जो टोटल कॉलम है इसको सबसे लास्ट में लेके आ जाता हूँ, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे पार्टी, ऑन, लीडिंग एंड टोटल, ठीक है। सेम ऐसा ही डेटा मुझे यहाँ पे भी देखने को मिलेगा इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे, ठीक है। तो फिर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मेरा काम खत्म होता है, और मैं इसको होम मेन्यू एंड देन क्लोज एंड अप्लाई। ओके, टेबल का नाम तो मैंने चेंज किया नहीं, बट नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है। टेबल का नेम मुझे पता है, टेबल 2 है, तो कोई इशू नहीं है, मैं टेबल 2 पे काम कर लूँगा, ठीक है। तो डेटा लोड होने देते हैं, थोड़ा वेट करते हैं। ओके फाइन, तो डेटा यहाँ पे लोड हो गया है, और अभी हम चलते हैं थोड़ा सा यहाँ पे टेबल व्यू के अंदर। तो देखेंगे कि हमारे पास एक तो रिजल्ट ऑलरेडी था जो कि मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, यह है टेबल 2, ठीक है। तो ये टेबल 2 कॉलम मेरे पास यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। मुझे इसमें ज़रूरत पड़ेगी कुछ और मेजर्स की, तो मैं मेजर्स भी क्रिएट करूँगा, बट अभी के लिए मैं फिर से रिपोर्ट व्यू पे चलता हूँ। यहाँ पे देखिए हमारे पास रिपोर्ट व्यू है, तो जल्दी से हम लोग यहाँ पे कुछ चीज़ें क्रिएट करते हैं। सबसे पहले तो मैं इसका कलर ब्लैक कर दूंगा, क्योंकि हमने जो पहली फाइल बनाई है इसके अंदर मैंने पूरा ब्लैक रखा हुआ है, तो मैं इसको ब्लैक कर दूंगा। राइट क्लिक, फॉर्मेट कैनवस, और कैनवस में जो कलर है बैकग्राउंड कलर, मैं इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो ये ब्लैक अभी हुआ नहीं, मैंने हालांकि ब्लैक कलर सेलेक्ट किया हुआ है। ट्रांसपेरेंसी की बात आती है, तो ट्रांसपेरेंसी को मैं थोड़ा सा यहाँ पे बिल्कुल 0 कर देता हूँ। जैसे ही ट्रांसपेरेंसी 0 करूँगा तो ये पूरा ब्लैक हो जाएगा। तो पहला काम ये हो गया। दूसरा काम मुझे क्या करना है, स्क्रॉलर लगाना है, ठीक है। तो स्क्रॉलर हम कैसे लगाते हैं, तो देखो स्क्रॉलर जो है वो पावर बीआई का बाय डिफॉल्ट चार्ट नहीं है। जैसे बार एंड कॉलम, लाइन इन एरिया, ये सारे बाय डिफॉल्ट चार्ट है, बट स्क्रॉलर चार्ट आपको लेना होगा। तो देखो मैंने ऑलरेडी ले रखा है, बट आपको अगर लेना है फर्स्ट टाइम तो आप यहाँ पे करेंगे गेट मोर विजुअल्स पे आप जाएंगे पावर बीआई विजुअल्स में, और यहाँ पे सर्च आप करेंगे स्क्रॉलर, SCROLLER स्क्रॉलर, ये स्क्रॉलर आ जाएगा। ब्लू टिक आप देख रहे हो, इसका मतलब ये माइक्रोसॉफ्ट से वेरीफाइड चार्ट है। आप इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिक पावर बीआई विजुअल्स के अंदर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अभी फिलहाल के लिए इसको क्लोज कर देता हूँ। मेरा यहाँ पे ऑलरेडी ऐड है, ठीक है। तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा स्क्रॉलर को, और इसको थोड़ा सा मैं इसकी विड्थ यहाँ पे इंक्रीज कर देता हूँ, परफेक्ट।
अब इस चार्ट के अंदर कैटेगरी है, कैटेगरी में मैं लेके आता हूँ टेबल नंबर 2 से डेटा। और क्या डेटा हो सकता है यहाँ पे, हो सकता है कैटेगरी में पार्टी, और मेजर एब्सोल्यूट में मैं दे देता हूँ लीडिंग। यहाँ पे मेजर एब्सोल्यूट मैं दे दूंगा लीडिंग, और मेजर डेविएशन में मैं दे दूंगा ओन। ठीक है, टेबल 2 एंड ओन, परफेक्ट। ठीक है, तो ये डेटा मैंने दे दिया। आप देखोगे ये चार्ट कैसे बिहेव कर रहा है, तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी लीडिंग ऑन 238 एंड विनिंग 3। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर अब मैं बात करूं तो इंडियन नेशनल कांग्रेस लीडिंग 100 एंड विन 1। ठीक है, इस चार्ट को मैं थोड़ा सा यहाँ पे कुछ इस तरीके से इतना बड़ा रखूंगा, परफेक्ट, ये इतना बड़ा ठीक है। साथ ही साथ अब मुझे क्या करना होगा कि मैं चलता हूँ यहाँ पे इसके फॉर्मेट्स में। ठीक है, फॉर्मेट पे क्लिक करूंगा, मोर ऑप्शंस। ठीक है, और यहाँ पे फॉर्मेटिंग में आऊंगा, देखो टाइटल शो हो रहा है, तो टाइटल को मैं पहले कर दूंगा ऑफ करूंगा। ऑन करने पे देखो ये टाइटल शो हो रहा है, सम ऑफ लीडिंग एंड सम ऑफ ओन बाय पार्टी, तो मैं इसको क्या करता हूँ, ऑफ कर देता हूँ। टाइटल मुझे चाहिए नहीं। दूसरा है स्क्रॉलर, तो स्क्रॉलर में जाएंगे, ऑटो फॉन्ट साइज पहला ऑप्शन है, तो मैं इसको ऑन कर दूंगा। जैसे ही ऑन करूंगा, ऑटो फॉन्ट साइज का मतलब होता है कि जितना हाइट होगा इसका स्क्रॉलर का, उतनी ही हाइट पे ये डेटा शो होगा। ठीक है, और इसके बाद फिर मैं क्या करूंगा कि इसका जो स्क्रॉल स्पीड है इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगा, तो स्क्रॉल स्पीड जो है वो 2 हो गया। ठीक, थोड़ा सा और नीचे आते हैं और यहाँ पे कस्टम टेक्स्ट है, तो मैं यहाँ पे कस्टम टेक्स्ट दूंगा, और कस्टम टेक्स्ट जैसे ही मैं दूंगा ये गायब हो जाएगा। ठीक है, तो मैं कस्टम टेक्स्ट देता हूँ यहाँ पे कुछ ऐसा, लोकसभा इलेक्शन 2024। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दे दिया लोकसभा इलेक्शन 2024, और आप देखिए कि यहाँ पे आ गया। ठीक है, जैसे ही मैं इस पे ऊपर होवर करूंगा ये स्क्रॉलिंग रुक जाएगी, जो राइट टू लेफ्ट स्क्रॉल हो रही है वो रुक जाएगी, परफेक्ट। ठीक है, तो अभी मेरा यहाँ तक ये ठीक है। मैं क्या करूँगा, फिर से एक न्यू चार्ट लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जाता हूँ और फिर से मैं एक और स्क्रॉलर लेके आता हूँ, ये परफेक्ट, ये सेकंड स्क्रॉलर आ गया। इसमें कैटेगरी में मैं सेम फिर वही प्रोसेस रिपीट करेंगे, पार्टी। मेजर एब्सोल्यूट के अंदर मैं टेबल 2 से लूँगा लीडिंग, और डेविएशन के अंदर मैं टेबल 2 से लूँगा यहाँ पे ओन। ठीक है, 3 चीज़ें मैंने यहाँ पे ले रखी हैं। साथ ही साथ इसका भी जो टाइटल है, ये टाइटल मुझे क्लोज करना है। ठीक है, तो मैं इस चार्ट को फिर से सेलेक्ट करता हूँ और इसके फॉर्मेटिंग में जाऊँगा। ठीक है, ये देखिए फॉर्मेट ओपन हो गया है, इसका टाइटल मैं क्लोज कर देता हूँ, इसका टाइटल क्लोज हो गया। साथ ही साथ अब स्क्रॉलर में जाएंगे और यहाँ पे ऑटो फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, और इसकी जो स्क्रॉल स्पीड है उसको मैं यहाँ पे 1.2 है, तो मैं इसको 2 कर देता हूँ, थोड़ा सा स्क्रॉलिंग स्पीड हो जाएगा। कस्टम टेक्स्ट में इस बार कुछ रखूंगा नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पे ना प्रॉपर वही डेटा चाहिए जो अभी शो हो रहा है। ठीक, तो परफेक्ट, ये चार्ट भी हमारा रेडी है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि मेरा डेटा कुछ ऐसा शो हो। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे अरेंज कर देता हूँ, तो दोनों चार्ट मेरे यहाँ पे शो होने लगे। ठीक, आपने ऐसा चार्ट देखा होगा स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में, तो ये शो होता रहता है। ओके, तो मेरे पास ये दोनों स्क्रॉलर हमने यहाँ पे बना लिए हैं। अब काम क्या है मेरा, मैं गूगल पे चलता हूँ, और गूगल पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे शो कर रहा है 539 सीट्स येट टू बी डिक्लेयर्ड। तो आपको करना क्या है, 539 सीट्स, ये कहाँ से डेटा आ रहा है, मतलब इस डेटा पे जो है अभी भी पॉलिटिकल पार्टीज लीडिंग चल रही है और अभी इसका रिजल्ट आना बाकी है। तो 539 सीट्स येट टू बी डिक्लेयर्ड, तो ये जो 539 वैल्यू है, ये वैल्यू मैं कहाँ से लाऊंगा। तो इसके लिए मैं चलता हूँ अपने पावर BI पे, और यहाँ पे मैं टेबल व्यू के अंदर जाता हूँ। ठीक है, टेबल 2 मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा हुआ है। तो हमें करना क्या है कि मैं यहाँ पे न्यू टेबल टूल्स पे जाएंगे, न्यू मेजर क्रिएट करेंगे। ठीक है, न्यू मेजर, और इस मेजर के अंदर मैं इसका जो नेम होगा वो मैं नेम दे दूंगा रिजल्ट टू बी डिक्लेयर्ड, रिजल्ट टू बी मैं दे देता हूँ नाम। ठीक है, छोटा सा ही नाम दूंगा। ओके, अब मुझे करना क्या है कि मुझे ये जो लीडिंग कॉलम है ना, इसको सम कर लेना है। तो मैं करूँगा यहाँ पे सम ऑफ टेबल 2, और टेबल 2 में मेरे पास लीडिंग, टेबल 2 लीडिंग एंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, एंड देन एंटर। तो रिजल्ट 2B मैंने यहाँ पे यूज़ किया, और चलेंगे यहाँ पे रिपोर्ट व्यू के अंदर, और फिर ये रिजल्ट 2B वाले कॉलम को मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। ठीक है, 539 रिजल्ट 2B। ओके, तो यहाँ पे 539 रिजल्ट आ गया है, और मुझे क्या करना है सबसे पहले कि इसकी फॉर्मेटिंग पे जाना है। ठीक है, तो इसको सेलेक्ट करता हूँ, मोर ऑप्शंस। ठीक है, ये देखिए फॉर्मेटिंग है। सबसे पहले कैटेगरी लेवल को मैं ऑफ कर दूंगा, तो रिजल्ट 2B जो ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है वो गायब हो जाएगा यहाँ से, तो ऑफ कर दिया मैंने। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा करूँगा यहाँ पे छोटा, इतना बड़ा साइज ठीक है इसका। कॉल आउट वैल्यू में थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज में छोटा करूँगा। ठीक है, तो फॉन्ट साइज मैं यहाँ पे करता हूँ कितना, 32, परफेक्ट, 32 हो जाएगा। इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, और जो इसका बैकग्राउंड, इसका कलर मैं कर दूंगा वाइट, और बैकग्राउंड कलर जो है मैं उसको हटा दूंगा।
ठीक है, साइज एंड स्टाइल में जाएंगे एंड बैकग्राउंड कलर को मैं यहाँ से ऑफ कर दूंगा। तो यहाँ पे 539 फाइनल रिजल्ट आ गया है। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ और लिखना है, मैं गूगल पे जाऊँगा, ये चीज़ मुझे लिखना है सीट्स येट टू बी डिक्लेयर्ड। तो इसको मैं प्रॉपर लिख ही देता हूँ, है ना। तो मैं क्या करूँगा, एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से इंपोर्ट करूँगा, होम मेन्यू एंड टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मैं ये चीज़ लिख लूँगा, सीट्स येट टू बी डिक्लेयर्ड। परफेक्ट। और इसको मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा सा इसका साइज में इंक्रीज कर देता हूँ, मैं कर दूंगा यहाँ पे 32। परफेक्ट। और इसका कलर मैं कर दूंगा यहाँ पे वाइट। ठीक, इसका बैकग्राउंड कलर के लिए मुझे जाना पड़ेगा साइज एंड स्टाइल में, और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर मैं ऑफ कर दूंगा। ये देखिए, ये हो गया है वाइट कलर में। ठीक है, चलिए इसको मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और लेके यहाँ पे मैं रख दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा साइज में इसका नीचे को इंक्रीज कर देता हूँ ताकि ये स्लाइडर यहाँ से खत्म हो जाए। तो 539 सीट्स येट टू बी डिक्लेयर्ड ये हो गया। साथ ही साथ मुझे कुछ काम और करने हैं, जैसे मैं गूगल पे जाऊँगा, यहाँ पे देखिए ये आ रहा है और साथ ही साथ यहाँ पे अपडेट्स भी आ रहा है। तो इसको मुझे कॉपी कर लेना है, और चूंकि 543 ऑलरेडी है ही, तो मैं इसको भी एक टेक्स्ट बनाऊंगा और यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, जस्ट पेस्ट इट। और इसका जो साइज होगा मैं इंक्रीज करके 32 कर देता हूँ, और इसका फॉन्ट जो होगा वो मैं डीन ये वाला फॉन्ट कर देता हूँ। इसका कलर मैंने वाइट कर दिया और बैकग्राउंड ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए ये मेरे पास आ गया। इसको मैं यहाँ पे साइड में अरेंज कर देता हूँ। परफेक्ट, यहाँ पे अरेंज कर दिया। साथ ही साथ इसका भी फॉन्ट साइज मैं चेंज ही कर लेता हूँ। सेलेक्ट करते हैं और इसका जो फॉन्ट स्टाइल है वो मैं इसको भी सेम फॉन्ट ही रखता हूँ, और साइज इसका 32 कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इसको नीचे ले आऊँगा ताकि ये मेरा इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाए। ठीक, तो 539 सीट्स येट टू बी डिक्लेयर्ड एंड ऑल 543 कंसिस्टेंसी रिपोर्टिंग। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूँगा, जो 539 है इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ, है ना। तो कॉल आउट वैल्यू एंड कलर में मैं इसको ये कलर दे दूँगा, थोड़ा सा ब्लू कलर में। और यहाँ पे 543 है, इसको भी मैं सेलेक्ट करके और इसका भी कलर में चेंज कर दूँगा, ब्लू कलर कर देता हूँ। एंड बोल्ड करना, बोल्ड कर दीजिए आप। ठीक है, ये हो गया। अब आपको एक चीज़ और चाहिए, गूगल पे जाते हैं और यहाँ पे देखिए आपको चाहिए अपडेटेड, है ना। तो टाइम यहाँ पे शो कर रहा है, तो इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, और सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे आऊँगा। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि जो टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स को मैं फिर से इंपोर्ट करूँगा, और इसके अंदर मैं सिर्फ एक चीज़ लिखूँगा, अपडेटेड एट। ठीक है, बस इतना मैं लिख दूँगा, और इसको मैं यहाँ पे साइज़ जो है इसका मैं यहाँ पे इंक्रीज़ करके 32 कर दूँगा, और जो फॉन्ट साइज़ है वो मैं डीन कर दूँगा। तो अपडेटेड एट थोड़ा सा और छोटा साइज़ कर दो, 32 की जगह 24 कर दो। ठीक है, साइज़ परफेक्ट है, और इसका जो फॉन्ट स्टाइल है वो भी मैं चेंज कर दूँगा। और ठीक है, बढ़िया। और इसका साइज एंड स्टाइल में मैं बैकग्राउंड कलर यहाँ पे हटा के, और इसका जो फॉन्ट स्टाइल है मैं कर दूंगा यहाँ से वाइट, फॉन्ट कलर वाइट कर दूंगा। ठीक, ये आ गया अपडेटेड एज, ये हो गया यहाँ पे। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे लेके आ जाता हूँ अपडेटेड एट। और उसके बाद मुझे क्या शो करना है, यहाँ पे देखिए टाइम शो करना है ना। ये टाइम कैसे आएगा, तो टाइम के लिए मुझे टाइम और डेट हम दोनों शो कर सकते हैं, या फिर टाइम शो करना है टाइम शो कर दो। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक न्यू मेजर क्रिएट करेंगे। ठीक, पावर BI के अंदर चलते हैं और एक फिर से न्यू मेजर क्रिएट करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास टेबल व्यू में जाएंगे। ठीक है, और अपने टेबल को सेलेक्ट करते हैं, टेबल 2, और फिर यहाँ पे न्यू मेजर क्रिएट करते हैं, और इसमें मैं लिखूंगा नाउ। ठीक है, तो मैं करता हूँ टाइम नाउ। ठीक है, तो एक वेरिएबल मैं दे देता हूँ टाइम नाउ इक्वल्स टू, और मेजर का एक्चुअली नेम है, और मैं यहाँ पे दे देता हूँ नाउ। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। जैसे ही मैंने दिया तो आप देखोगे कि यहाँ पे टाइम नाउ आ गया है। ठीक है, फिर से हम चलते हैं रिपोर्ट व्यू पे, और यहाँ पे मैं इसको यूज़ कर लूँगा, टाइम नाउ को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। परफेक्ट, ये देखिए टाइम नाउ यहाँ पे आ गया है। ठीक है, और अभी क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट किया है मैंने, फॉर्मेट पे चलते हैं, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो इसका जो कैटेगरी लेवल है इसको ऑफ करूँगा। दूसरा जो कॉल आउट वैल्यू है इसको मैं यहाँ पे 32 कर देता हूँ, 28 कर देता हूँ, बल्कि 24 कर देते हैं, 24 एंड देन एंटर। ठीक है, परफेक्ट। इसका जो कलर है वो मैं कर दूंगा यहाँ पे वाइट, या फिर कोई दूसरा कलर शो कर दो, लाइक ये कलर शो कर दिया मैंने। और बैकग्राउंड कलर जो है साइज एंड स्टाइल में बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा, बैकग्राउंड कलर रिमूव कर दिया, और परफेक्ट, ये हो गया मेरा यहाँ पे। ठीक, बिल्कुल परफेक्ट। और इसको मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपडेटेड ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा अभी का टाइम है। ठीक, अब बात आती है टेबल की, तो हमें एक यहाँ पे टेबल भी लगाना होगा। तो टेबल हम कैसे यूज़ करेंगे, तो देखिए उसके लिए हमें क्या करना होगा कि टेबल पे जाना है। यहाँ पे टेबल को मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे टेबल आ गया है, और इस टेबल के अंदर मुझे करना क्या होगा, यहाँ से टेबल रखते हैं। ठीक है, सारा का सारा डेटा हम उठा के लाते हैं, कॉलम्स पे टेबल नंबर 2,
टेबल 2 से मैं उठा के लाऊंगा सबसे पहले पार्टी, उसके बाद फिर यहाँ पे ऑन, उसके बाद लीडिंग और फिर फाइनल में आएगा टोटल। ठीक है, तो ये चारों चीज़ें मैंने यहाँ पे रख दी है टेबल के अंदर। ठीक है, सारा डेटा मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। स्क्रॉलर आ रहा है, स्क्रॉलर मुझे एक्चुअली चाहिए नहीं, तो मैं इसका जो कैनवस का हाइट है, कैनवस की हाइट में इंक्रीज कर दूंगा। ठीक, तो कैनवस को सेलेक्ट करते हैं, कैनवस सेटिंग्स। ठीक, यहाँ पे देखिए कस्टम में जाएंगे और यहाँ पे जो इसकी हाइट है अभी 720 है, मैं इसको 900 कर देता हूँ, 900 एंड देन एंटर। ठीक है, ये देखिए साइज इंक्रीज हो गया। टेबल को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे साइज इसका इंक्रीज कर लेते हैं। ये देखिए हो गया काम। अब मुझे करना क्या है कि ये जो टेबल आ रही है ना, इस टेबल को भी मुझे बैकग्राउंड रिमूव करना है, प्रॉपर फॉर्मेटिंग करनी है। तो ये आप लोग कर सकते हो, बहुत ही इजी है। तो चलिए साथ साथ में करते हैं। इसको सेलेक्ट किया मैंने और सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, टेबल को सेलेक्ट किया, सबसे पहले मैं जाऊँगा इसके ग्रिड पे। ठीक है, तो ग्रिड की ज़रूरत नहीं है, सॉरी, वैल्यूज़ पे चलते हैं। वैल्यूज़ को मैं क्या करूँगा कि जो टेक्स्ट कलर है वो मैं करूँगा वाइट और बैकग्राउंड कलर मैं करूँगा यहाँ पे ब्लैक, फिर ऑल्टरनेट टेक्स्ट कलर मैं करूँगा वाइट और ऑल्टरनेट बैकग्राउंड कलर मैं कर देता हूँ ब्लैक। ठीक, टेबल का काम हो गया। साथ ही साथ अभी हेडिंग और यहाँ पे टोटल का ऑप्शन अभी शो हो रहा है। ठीक है, तो हेडिंग और टोटल दोनों को करना है। तो मैं नीचे की तरफ आता हूँ, कॉलम हेडर्स में जाएंगे और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट कलर मैं कर दूंगा वाइट, बैकग्राउंड कलर कर देते हैं ब्लैक। परफेक्ट, ये भी हो गया। साथ ही साथ अभी टोटल की बात है, तो नीचे आते हैं और टोटल के पास टोटल में जाएंगे और यहाँ पे टेक्स्ट कलर मैं कर दूंगा वाइट एंड बैकग्राउंड कलर हो जाएगा ब्लैक। ठीक, परफेक्ट, ये भी हो गया। अभी जो टेबल का बैकग्राउंड है वो अभी पेंडिंग है, तो टेबल का बैकग्राउंड भी मुझे ब्लैक करना होगा। तो मैं टेबल ऑलरेडी सेलेक्टेड है, ऊपर चलते हैं, यहाँ पे साइज एंड स्टाइल है। किसी भी चार्ट का अगर आपको बैकग्राउंड रिमूव करना है तो साइज एंड स्टाइल में ही ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो मैं साइज एंड स्टाइल में बैकग्राउंड ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये हमारा टेबल प्रॉपर क्रिएट हो गया है। ठीक है, थोड़ा सा टेबल को मैं नीचे की तरफ ले आता हूँ। परफेक्ट, ठीक है, तो जैसा हमने देखा था सेम एग्जैक्ट वैसा ही हमने यहाँ पे बना लिया है। तो और ये जो टाइम है ना, ये टाइम ऑटोमेटिक अपडेट होता रहेगा। ठीक है, अगर आप गूगल पे रिफ्रेश करोगे, अभी आपके सिस्टम का टाइम क्या है 3:48 और यहाँ पे शो हो रहा है 3:43 और जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये डेटा ऑटोमेटिक अपडेट होगा। ठीक है, यहाँ पे 539 सीट्स येट टू बी डिक्लेयर्ड। देखते हैं अगर कोई विन हो गया होगा तो 538, 537 कम हो जाएगी वैल्यू। तो लेट मी चेक गूगल क्या बताता है। तो यहाँ पे देखिए 538, पहले 39 था, अभी 538 हो गया और यहाँ पे जो अभी आपके सिस्टम का टाइम है वो है 3:49 और यहाँ पे भी देखिए 3:49 टाइम हो रहा है। तो मतलब ये अपडेट हो रहा है, हमारा प्रॉपर काम कर रहा है। गूगल पे चलते हैं, गूगल पे भी देखिए 538 सीट्स येट टू बी डिक्लेयर्ड, मतलब किसी ने 4 सीटें जीत ली हैं। तो थोड़ा सा देख लेते हैं यार। ओके, कांग्रेस ने 2 सीटें विन की हैं और बीजेपी ने 3। ठीक है, टिल नाउ अभी तक का तो रिपोर्ट यही है। अभी आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो आई होप कि ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कैसे लाइव डेटा वेबसाइट से यूज़ करना है और किस तरीके से चार्ट बनाना है। ये बिल्कुल सिंपल चार्ट। इन फ्यूचर हम लोग और एडवांस चीज़ें देखेंगे। हम इसमें अभी तक हमने इसमें डैक्स का यूज़ नहीं किया है। ठीक है, तो अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम डैक्स का भी यूज़ करेंगे। प्रॉपर डिफरेंट डैशबोर्ड एंड रिपोर्ट्स हम लोग पावर BI के अंदर क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।